मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ यानी शुगर का इलाज घर पर किया जा सकता है बगैर किसी दवा के इंतहाई आसानी के साथ। अगर वाक़ईतन आप अल्लाह न करे डायबिटीज़ यानी शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, या कि आपके घर का कोई फर्द मुब्तला है या कोई आपका दोस्त इस मर्ज में मुब्तला है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें या उसके साथ शेयर करें ताकि वो उससे इस वीडियो से अच्छी तरह से फ़ायदा हासिल कर पाए। और ख़ासकर वो हजरात जो कि डायबिटीज़ यानी शुगर के इनिशियल स्टेज में हैं, जिनको शुगर अभी अभी जो है डायग्नोस हुआ है, वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। इंतहाई आसान है शुगर को कंट्रोल करना। इंतहाई आसानी के साथ शुगर का इलाज घर पर किया जा सकता है, लेकिन हम खुद से ये करना नहीं चाहते। इसको करने के लिए लाजमी अमल है, हमें कुछ चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें हमें बाकायदा जो है अ, अमल करना पड़ेगा उन पर, और कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। उसके लिए मैं तफसीलन आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक हैं अजीज साथियों। तो अगर आप इस वीडियो से फायदा हासिल करना चाहें तो आखिर तक इसको लाजमन देखें। अगर आप इस कार्य खैर में शामिल होना चाहें तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा हासिल कर पाएं। अजीज साथियों, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमसे जरूर पूछिए। लाइव सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर पाएं। सबसे पहले जो हमें तब्दीली करनी पड़ेगी, अगर आपको खासकर मैं उन हजरात से मुखातिब हूँ जो कि इनिशियल स्टेज में हैं, जिनको अभी अभी शुगर डायग्नोस हुआ है, वो तो इस पर जरूर अमल करें। और जिनको साल हर साल हुए हैं, शुगर डायग्नोस हुआ है लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह इलाज उनको जो है नहीं मिला और शुगर उनका कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा, और बार बार जो है वो आपको कॉम्प्लिकेशन का शिकार होना पड़ता है, आपके जिस्म में कमजोरी हो जो है बढ़ती जा रही है, तो आप इसको जरूर अप्लाई करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं जो इस्लाम के अलावा और मजाहिब में हैं, तो उनके लिए मैं अलग तरीक़ेकार आपको बताने वाला हूँ। जो जो मुस्लिम हैं उनके ऊपर तो नमाज फर्ज है। आप यकीन जाने अल्लाह ताला ने इसमें इतने फवायद रखे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो बाकायदगी के साथ 5 वक्त नमाज अदा कीजिए और नवाफिल पढ़िए कसरत के साथ। अगर आप नवाफिल पढ़ते हैं तो आप यकीन जानिए कि आप ज्यादा नवाफिल पढ़ें और अपने हक में दुआ भी करें, लेकिन नमाज में जो आपकी फिजियोथेरापी होती है, जो वर्जिश होती है, वो शायद किसी और तरीके कार में नहीं हो पाएगी। इसमें आपका शुगर लेवल बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। अब उसके बाद जो गैर मुस्लिम हजरात हैं, जो कि वो अगर वॉक नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, तो कम अज कम 1 घंटा सुबह को और 1 घंटा शाम को वॉक कर लें, उनके लिए बहुत ज्यादा ये बेहतर होने वाला है। उसके बाद चंद एक ऐसी तदाबीर हम आपको बताएंगे कि उसके साथ तीर बहदफ ये इलाज साबित होगा आपके शुगर के लिए। सबसे पहले हम गिजा में क्या खाते हैं। गिजा में आम तरह से शुगर के जो मरीज हैं वो मीठा खाना छोड़ देते हैं। मीठा तो अपनी जगह पर नुकसानदायक जरूर है, लेकिन हम वैसे भी मीठा बहुत कम खाते हैं। हम जो सबसे ज्यादा जो चीज खाते हैं वो होता है निशास्ता, जिसको इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ आम तरह से इसको निशास्ता कहा जाता है। निशास्ता दरअसल एक ग्रुप है, इसमें ग्लूकोज और निशास्ता दो चीजें इस ग्रुप में शामिल है कार्बोहाइड्रेट में। यानी ग्लूकोज भी यानी कि चीनी या ग्लूकोज आप खाते हैं तो वो भी शुगर में कन्वर्ट होता है, चीनी में कन्वर्ट होता है जिस्म में। और जब आप निशास्ता खा रहे होते हैं तो वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी शुगर में ही कन्वर्ट हो जाता है। उसका कन्वर्जन रेट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो भी इतना ही आपको नुकसान दे रहा है, बल्कि चीनी से कई गुना, मीठे से कई गुना ज्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि निशास्ता हम बहुत ज्यादा मिकदार में खा रहे हैं जबकि हम मीठा बहुत कम मिकदार में खाते हैं। मसलन निशास्ता किन चीजों में होता है। सबसे पहले आप आलू लें। आलू में बेश जो है तकरीबन 80% निशास्ता पाया जाता है। उसके बाद चावल लें। उसके बाद जो है आप गंदम की रोटी लें। ये तमाम चीजें निशास्ते से भरपूर हैं। सबसे पहले जो बड़ी तब्दीली आपने करनी है
वो करनी है गंदम की रोटी में। गंदम की रोटी, क्योंकि हम पैदाश से लेकर आज तक जो है हमने कोई और अनाज तो खाया ही नहीं, सिर्फ गंदम की रोटी खाई है। तो इसको छोड़ना या इसके मुतबादिल कोई चीज इस्तेमाल करना हमारे लिए काफी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ता है इस हवाले से हमें। लेकिन क्या होगा, चंद दिन आपको जरूर मुश्किल लगेंगे, चंद दिन आपको जरूर जो है अजीब सा फील होगा, लेकिन यकीन जाने आप गंदम की जगह पर रिप्लेस करते हैं जो है बेसन की रोटी खा सकते हैं, आप जवार की रोटी खा सकते हैं, आप जौ की रोटी खा सकते हैं, आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर सजेस्ट करता हूँ कि गंदम के मुतबादिल के तौर पर आप बेसन की रोटी खाएं, या फिर शुगर वालों के लिए मैंने एक जो है अलग से आटा बनाने का एक तरकीब मैंने उन्हें बताया है, जिसमें 3-4 चीजें मिक्स करके बनाई जाती हैं, तो वो भी आप खा सकते हैं। बेहतरीन चीज है, न सिर्फ वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बल्कि बहुत ज्यादा जो है आपके लिए वो टॉनिक भी साबित होता है, लेकिन वो लजीज नहीं होगा, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा चेंज होगा। उसमें मेथी दाना, जो है चने की दाल और इस तरह की चीजें जो है उसमें शामिल की जाती हैं, तो वो जो है काफी उसका फ्लेवर जो है अजीब होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा आपके लिए एक टॉनिक भी साबित होता है। उसके साथ ये होता है कि बहुत अच्छी तरह से आपका शुगर लेवल इसमें कंट्रोल में रहता है। उसके बाद एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल जो है एतदाल के साथ करें, बंद ना करें। बहुत बहुत से ऐसे घराने हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में उनके पास जो है गोश्त हर किस्म का मौजूद रहता है, दूध मौजूद रहता है, मक्खन मौजूद रहता है। तो मैं कहूंगा कि एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल कम अज कम करें या एतदाल में करें, बिल्कुल बंद नहीं करना। अगर कोई चीज आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो आप यकीन जानिए कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। मैं तो ये भी कहता हूं अपने मरीजों से कि कभी कभार, क्योंकि ये चीजें आपकी गिजायत का अहम जुज है, अहम हिस्सा है। अगर इनको आप मुकम्मल तरह से बंद कर देते हैं तो बहुत ज्यादा वीकनेस आपके जिस्म में आ जाती है। मैंने ये कहा कि आप कभी कभार खाया करें, कोई बद परहेजी हफ्ते में 10 दिनों में कभी कभार, वो भी एतदाल के साथ हो गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं डायबिटिक, जो कि साल हर साल से परहेज में लगे रहते हैं, फिर बहुत ज्यादा उनके जिस्म में जो है वो कमजोरी हो जाती है। डायबिटीज से ज्यादा वो अपने आप को खुद नुकसान दे जाते हैं। तो इसके लिए हर चीज में एतदाल को मलूज खातिर रखें। खासकर एनिमल प्रोटीन के हवाले से इसमें क्या चीजें आती हैं, दूध, अंडा, गोश्त, बड़ी अहम चीजें हैं, इनमें एतदाल लाजिम है। अगर आप बेएतदाली करते हैं तो फिर ये आप, तो इसके बाद आपने जो चीजें इस्तेमाल करनी है उनमें सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। आपकी गिजायत में जो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीजें हैं वो हैं सब्जियां। डाइटरी फाइबर वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, करेले का इस्तेमाल खूब करें। जितनी भी सब्जियां हैं वो ज्यादातर जो है आपके लिए बेइंतहा मुफीद हैं, और कोशिश करें कि सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। भिंडी का इस्तेमाल ज्यादा करें, करेले का इस्तेमाल ज्यादा करें, और जितनी भी फाइबर वाली सब्जियां हैं वो सारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शुगर को बढ़ाती नहीं है। और दूसरी चीज जो है वो सलाद का इस्तेमाल, किसी भी किस्म का खाना हो उसके साथ सलाद का इस्तेमाल जरूर, सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। सलाद आपके लिए बेइंतहा मुफीद है, न सिर्फ शुगर के हवाले से लेकिन कई एक अमराज से आप बचे रहते हैं अगर आप सलाद का इस्तेमाल करते हैं। ये जान लें कि जितनी भी सब्जियां हैं वो पकाने के बाद उनके विटामिन और बहुत से मिनरल्स जो है वो जाया हो जाते हैं। कि आप गंदम के मुतबादिल कोई और चीज ले आइए, और चावल में एतदाल इख्तियार कीजिए। आलू कोशिश कीजिए कि कम से कम इस्तेमाल कीजिए, आलू में बहुत ज्यादा निशास्ता होता है। और चावल में एतदाल लाइए, यानी कि कभी कभार ऐसा समझे कि 10 दिनों में एक मरतबा चावल खा लिया, कोई मसला नहीं। लेकिन बाज घरों में ये होता है कि हर रोज शाम को या एक टाइम जो है वो चावल पकाए जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से आपने किया तो आपका शुगर लेवल अनस्टेबल रहेगा।
और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अजीज साथियों। तो ये अहम चीजें हैं, इन पर आप जरूर अमल करें। अब फलों की तरफ आते हैं, तो फलों में जैसा कि अंगूर हो गया, आम हो गया, या इस तरह के तेज मीठे जो फल हैं, खजूर हो गए, उनमें आप कभी कभार 15 दिन में, 20 दिन में कभी कभार बद परहेजी कर ली, ठीक है, चल जाता है। लेकिन दूसरे नंबर पर कुछ ऐसे फल हैं जो कि कम मीठे हैं, तो वो आप खा सकते हैं। मसलन सेब है, सेब ज्यादा मीठा भी है, लेकिन सेब में इतने ज्यादा मिनरल्स और विटामिन हैं कि सेब का आप ऐसा समझे कि चौथा हिस्सा एक सेब का, एक बड़े सेब का आप चौथा हिस्सा दिन में एक मरतबा खा सकते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर खट्टे जो फल हैं, जिसमें अनार और कीनू के ग्रुप में जो बहुत से शामिल हैं, वो फल भी खा सकते हैं। आलू बुखारा भी खा सकते हैं। और एक और फल आता है जिसका अक्सर औकात में जिक्र करता हूँ, जिसको अनार फली कहते हैं। वो शुगर के लिए बेइंतहा मुफीद है, वो कसरत के साथ खा सकते हैं, शुगर कंट्रोल होता है उसमें। और जामुन जरूर खाइएगा, क्योंकि जामुन बहुत ज्यादा मुफीद है शुगर के मरीजों के लिए। तो जामुन में बहुत अच्छी तरह से शुगर कंट्रोल हो जाता है, तो जामुन जरूर जरूर खाइए, बहुत अच्छी चीज है। खट्टे फल जितने भी हैं, या तो उनमें शुगर बढ़ता नहीं है या कंट्रोल में रहता है, या फिर अगर जो है एतदाल में रहता है, बल्कि बढ़ता नहीं है। खट्टे फल ऐसे हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं, जिनमें जामुन हो गया, अनारफली हो गई, ये मुफीद फल है। अब कोशिश करें कि आप सालन के तौर पर बतौर सालन दालों में और सब्जियों में ज्यादा जो है इंटरेस्ट लें, और साबुत चने पका लें, कभी कभार खा लिए। और कभी कभार नहीं, बल्कि आप हर दूसरे दिन साबुत चने खाइएगा, काले चने कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बेहतरीन टॉनिक भी हैं, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद देते हैं, और आपके जिस्म में जो वीकनेस है वो नहीं ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपके टांग सुन रहने लगते हैं। चलते फिरते मामूली सा अगर जख्म बन जाता है, तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वहां पर जो भी इंफेक्शन होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, और वो बढ़ता ही चला जाता है। आपके टांगों के सुन होने की वजह से आपको पता तक नहीं चलता, दर्द महसूस ही नहीं होता, तो पता उस वक्त चलता है जब वो इंफेक्शन बहुत बढ़ चुका होता है। जब आपकी टांगे सुन होने लगे, यानी आप इस स्टेज में पहुंच गए हैं, आपका शुगर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस चीज का जरूर ख्याल रखिए। हर हर दूसरे दिन, तीसरे दिन अपने टांगों का बाकायदा मुआयना कीजिए। टांगों को, ये तो सर्दियां हैं, गर्म पानी से धोइए ताकि उनमें अच्छी तरह से टकोर हो जाए। तो इसके साथ